और राजनीति और युद्ध में मैं आपको पहले भी मैंने कहा कि मैं बहुत विभिन्नता नहीं मानता। तरीका लड़ने का अलग हो सकता है, कोई न्यूक्लियर मार सकता है, कोई एटॉमिक मार सकता है, कोई वैक्यूम बम ले आया हुआ है ताकत के अनुसार, बिल्कुल, कोई सैन्य ताकत शक्ति से उपयोग कर सकता है, कोई पनडुब्बी लेकर आ सकता है। लेकिन सच्चाई यही है, कोई विकास के नाम पर राजनीति करके सत्ता में आए या कोई किसी के जंगल राज के नाम पर आ जाए सत्ता में। कांग्रेस लालू यादव को केंद्र में जगह देती है, कांग्रेस तेजस्वी यादव के साथ खड़ी रहती है विपक्ष में हमेशा, लेकिन कांग्रेस खुद नहीं बढ़ पाती है। भाजपा ने कम नहीं किया, नीतीश कुमार के साथ बदला ले रही हो जो उन्होंने किया था 2014 में उसका, या जो भी हो, लेकिन भाजपा ने नीतीश कुमार को जब मौका मिला है तब झटका दिया है। तो नीतीश कुमार तो पिछले 17 साल से जंगल राज के नाम पर ही सत्ता में आ रहे हैं, माहिर है। चाहे मोदी जी का विरोध करना हो जी, किसी का विरोध करना हो, नीतीश जी अगेंस्ट में अगर किसी के वकील होंगे तो उसको फांसी तय है। भाजपा सीधे तौर पर नीतीश कुमार से लड़ाई नहीं लड़ी उस चुनाव में और चिराग को आगे किया, उसी तरीके से नीतीश कुमार अब मुकेश सहनी को आगे करके और उनके माध्यम से चुनाव लड़ना चाहते हैं। नीतीश कुमार एक भी कार्यक्रम नहीं करेंगे उत्तर प्रदेश में, क्यों नहीं करेंगे? अब बुला बुला के कभी बिस्कुमान में सेटिंग होती है, कभी किसी रेस्टोरेंट में सेटिंग होती है, आज सब फोटो लगा लगा के सार्वजनिक कर दिया जाता है ताकि दुनिया देखे। आजकल वही बात है कि नंगे का खूब नाम है, जो जितना नंगा उतना ही बिग बॉस में जाइएगा, उसके ऊपर भी जाइएगा, हो सकता है कि आपको कोई नेता गाली दे दे, पूरा वायरल हो जाइए आप। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर है नई खबर लेकर, जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मुकेश सहनी की चर्चा होगी और साथ में भाजपा भी इस चर्चा में शामिल हो जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूरदर्शी सोच के नेता माने जाते हैं और आज उनका 71वां जन्म दिवस भी है। इसको लेकर अलग अलग तरीके से लोगों ने बधाइयां दी हैं, उनके पार्टी के नेता हों, विपक्षी दल हो या अन्य लोग हों। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने दूरदर्शी हैं कि आने वाले दिनों का प्लान बहुत पहले से बना लेते हैं। अचानक से उनका जो कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम को दिखाया तो जाता है कि अचानक से है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर से खबर है, मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ा हथियार बना रहे हैं। हालांकि मुकेश सहनी लगातार विस्फोटक का काम करते हैं, जब भी बोलते हैं तो बिहार की राजनीति में विस्फोट हो जाता है और इन दिनों लगातार वो विस्फोट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मौका देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें अपना हथियार बना लिया है और यह हथियार उपयोग किया जाएगा भाजपा के खिलाफ। बात उत्तर प्रदेश चुनाव की करें तो 2 सीटों पर अभी साफ तौर पे देखने को मिला है कि जदयू और वीआईपी का गठबंधन हो चुका है। बात मल्हनी विधानसभा की करें तो यहां की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जदयू के बाहुबली नेता यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मुकेश सहनी भी हैं। तस्वीरें देख रहे होंगे आप। अब दूसरी तरफ चलते हैं तो मड़िहान विधानसभा है, यह भी उत्तर प्रदेश का ही है, पूर्वांचल का क्षेत्र माना जा रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से जदयू का कैंपेनिंग करने पहुंचे थे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। और यह तस्वीर जो आप देख रहे होंगे, गौर से देखिए इस तस्वीर को, और पीछे में जो पोस्टर है उस पोस्टर में मुकेश सहनी की तस्वीरें हैं। एक तरफ से जदयू के नेताओं का पोस्टर और जदयू के नेताओं का फोटो है, वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी भी नजर आ रहे हैं। तो साफ है कि जब पोस्टर पर नजर आ गए और एक विधानसभा पर गठबंधन का ऐलान भी हो चुका है और ललन सिंह परिस्थितियों का गठबंधन बिहार में बता चुके हैं, तो अब मुकेश सहनी किस तरीके से हथियार के रूप में प्रयोग किए जाएंगे और बिहार में बड़ा विस्फोट होगा। डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, विस्फोट तो लगातार हो रहा है, लेकिन ये जो बड़ा विस्फोट होने वाला है इसका आकलन करने हम बैठे हैं, कुछ एनालिसिस कर दीजिए, बता दीजिए चीरफाड़ करके क्या विस्फोट होगा मुकेश सहनी को लेकर। देखिए, जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था तो तभी ये पटकथा लिख दी गई थी कि दूसरा वर्ल्ड वॉर होगा जी। और जब दूसरा समाप्त होने के कगार पर आया, कोल्ड वॉर की स्थिति में जब आ गई था पूरी दुनिया, तो ये तय कर दिया गया था कि तीसरा विश्व युद्ध भी होगा और वो शायद निर्णायक होगा। उसके बाद संभावनाएं नहीं रह जाएंगी क्योंकि दुनिया 2 धुरियों में बट जाएंगी। और आज देखिए कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन के बीच में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं स्थापित करती हैं कि युद्ध का एक थ्योरी होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, एक थ्योरम होता है, उसी पर आधारित होकर रणनीति पर लड़ी जाती है। और राजनीति और युद्ध में मैं आपको पहले भी मैंने कहा कि मैं बहुत विभिन्नता नहीं मानता। तरीका लड़ने का अलग हो सकता है, कोई न्यूक्लियर मार सकता है, कोई एटॉमिक मार सकता है, कोई वैक्यूम बम ले आया हुआ है ताकत के अनुसार, बिल्कुल, कोई सैन्य ताकत शक्ति से उपयोग कर सकता है, कोई पनडुब्बी लेकर आ सकता है। लेकिन
सच्चाई यही है, कोई विकास के नाम पर राजनीति करके सत्ता में आए या कोई किसी के जंगल राज के नाम पर आ जाए सत्ता में, राजनीति करना वैसे ही है। विपक्षी को नेगेट कर देना है, उन्हें राजनीति से बाहर कर देना है। और उसके लिए चूंकि सभी जान गए हैं कि हथकंडे सेम हैं, एक ही न्यूक्लियर बम यूक्रेन भी फोड़ेगा, एक ही न्यूक्लियर बम रसिया भी फोड़ेगा, तो दोनों मर जाएंगे, तो युद्ध जीता फिर कौन। इसीलिए अब डिप्लोमेसी और अलग अलग तरीके के राजनीतिक कलेवर लाए जाते हैं, और वही अब दिख रहा है बिहार की राजनीति में। कल तक था चुनाव लड़ो, सामने वाले के काम को कम आको, उनके कमियों को निकालो, खुद की राजनीति करो, अपने वादे करो बड़े और जीत जाओ चुनाव। लेकिन भाजपा की वजह से ये भी लोग जान गए कि वादा पूरा नहीं होता, जुमला होता है। और रही बात विरोधियों की बुराई करने की, तो नीतीश कुमार तो पिछले 17 साल से जंगल राज के नाम पर ही सत्ता में आ रहे हैं, माहिर है। चाहे मोदी जी का विरोध करना हो जी, या किसी का विरोध करना हो, नीतीश जी अगेंस्ट में अगर किसी के वकील होंगे तो उसको फांसी तय है जी। अगर वो चोरी भी किया तो फांसी दिलवा देंगे उसको। ऐसा कानून बना देते हैं। चोरी भी किया हो ना, अगर गाजर मूली चुराया हो तो उसको फांसी दिलवा देंगे, कहेंगे इसकी वजह से कितने लोग मरे हम बता सकता हूँ। उनका अपना थ्योरी है, चलिए हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन ये बातें कहने के पीछे मेरा मकसद ये था कि साथ में रहकर भी आजकल राजनीति में बहुत सारा 3-5 किया जाता है, काट छाट किया जाता है। लालू जी इतने दिनों तक कांग्रेस के साथ बिहार में रहे, जिस बच्चे को कांग्रेस को यादव जी खुद दूध पिला रहे थे, वो आज तक मुठभेड़ नहीं किया, पहलवाने नहीं हुआ, स्वास्थ्य वर्धन नहीं हुआ। पानी वाला दूध था क्या था वो तो यादव जी बता सकते हैं। ये कौन सा दूध पिलाया गया कि उस बच्चे का पोषण ही नहीं हुआ। आज वो अपने पैर पर खड़ा होना भी चाहता है तो कैसे होता है, दोनों सीट पर पटक जाता है, दोनों टांग काम करने करता है, दोनों टांग गैली। अब ऐसी स्थिति में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये जो बोनसाई पना है, बोनसाई जैसे पेड़ को छोटा काट के नहीं कहता है, काट छाट के उसको बड़ा होने नहीं देता है, लास्ट में वो नहीं पे फल दे देता है, ठीक है भाई अब ले लो तो फल जो देना था। और वही कांग्रेस करती है। कांग्रेस लालू यादव को केंद्र में जगह देती है, कांग्रेस तेजस्वी यादव के साथ खड़ी रहती है विपक्ष में हमेशा, लेकिन कांग्रेस खुद नहीं बढ़ पाती है। अलग हटके भी कांग्रेस ने देख लिया, जरूरी नहीं कि सारी गलतियां इसमें लालू यादव की ही हैं, कांग्रेस भी उसके लिए बहुत हद तक जिम्मेवार है। जिस तरीके का नेतृत्वहीन बन गई कांग्रेस, वो तो उसके ऊपर ही कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आता है। लेकिन मैं यहाँ इसको स्थापित करना चाह रहा था कि जिस तरीके से लालू यादव ने कांग्रेस के साथ किया, वैसे ही नीतीश कुमार के साथ रहकर भाजपा नीतीश के साथ करना चाहती थी। और बड़ी बात यह है कि यही नीतीश भाजपा के साथ कर चुके हैं। 14 में सत्ता में मोदी के आने के बाद केंद्र में नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया था कि अब ये नहीं कर पाएंगे वो, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाजपा से अपने आप को अलग कर लिया। लेकिन जब 17 में अपनी मजबूरियों की वजह से वापस आए भाजपा में, इंडिया गठबंधन में, तो उन्होंने भाजपा पर फिर दबाव बनाने के लिए सुशील मोदी का इस्तेमाल किया जी। लेकिन भाजपा उस 2015 के चुनाव से 17 तक में इतनी समझदार हो गई कि अगले चुनाव की तैयारी उसने कर रखी थी जी। और तैयारी ऐसी कर रखी थी कि आपको याद होगा चिराग पासवान किस तरीके से न्यूक्लियर वेपन बन गए भाजपा के लिए। अपना कुछ डैमेज नहीं, लेकिन नीतीश कुमार को तो चौपट कर दिया। 8-9 उनके मंत्री सीटिंग हार गए, विधायक हारे सीटिंग, और उन सीटों पर हार हुई चिराग पासवान की वजह से जहां नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता था। और इन सब का जिम्मेवार नीतीश कुमार कह भी नहीं सकते हैं। अरे देखिए लाठी भी पड़ा है और हम बता भी नहीं सकते कि आपने मारा है। इससे बेहतर स्थिति क्या हो सकती है जी। और आज नीतीश कुमार में ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं। नीतीश चाहते हैं कि वो पुराने वही स्थिति में वापस चले जाए, या फिर नेतृत्व बदलने की जरूरत पड़े तो बदलें। लेकिन बदला तो लेते हैं नीतीश कुमार ना, यहाँ का वहाँ लें, वहाँ का वहाँ लें, आज का कल लें, लेकिन लेंगे तो जरूर। राजनीति में मैसेज बहुत क्लियर जाना चाहिए, और वही मैसेज आज देखिए राजद, मैं तो गिड़गिड़ाना शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन अब तो लग रहा है वही। कभी भाई वीरेंद्र का बयान आता है, अगले होली तक हम लोग एक हो जाएंगे, नीतीश जी आ रहे हैं साथ में। फिर आया था शक्ति यादव का दावा कि हम एक हो रहे हैं। फिर आपको याद होगा मृत्युंजय तिवारी जी का दावा कि खरवास बाद सरकार गिर रही है, हम एक साथ आ रहे हैं। फिर अलग अलग नेताओं का दावा कि हम साथ आ रहे हैं, शिवानंद तिवारी हो या कोई भी नेता हो, सभी ने ये दावा अलग अलग टाइम पे किया है, और मीडिया को भी कहीं बहुत हद तक कंफ्यूज किया है, समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। और इन सब के बावजूद नीतीश नहीं जा रहे हैं, तो नीतीश दवाई नहीं दे रहे हैं, नीतीश दवा ही नहीं दे रहे राजद को जी। एक प्रतिपक्ष का एक पैटर्न तो दिख रहा है कि जहां मुख्यमंत्री का विरोध करना चाहिए, जिस आधार पर वो बिहार की सत्ता में आ सके, वहां विरोध नहीं करते हैं। और जहां बजट सत्र, एक मिनट बताइए मुझे, बजट सत्र से नेता प्रतिपक्ष गायब रहते हैं क्या? इतना मैंने समझदार हो गए हैं बिहार के राजनेता कि बिना देखे बजट समझ जाते हैं। जो 12वीं तक क्लास तक नहीं पढ़े हो वो बजट समझते हैं। उनके पैरोकार है इतने बड़े बड़े पीछे बैठे हुए हैं। मनोज झा साथ में बैठे हुए प्रोफेसर नहीं है, तो फिर बोलने की जरूरत क्या है? कागज देख लेंगे, साइन कर देंगे, ठप्पा मार देंगे, क्या दिक्कत है? अगर ऐसी राजनीति करनी है तो मुबारक हो आपको,
क्योंकि बिहार लगातार मुझे नहीं पता कि नीतीश कुमार का विकल्प खोज रहा है कि नहीं खोज रहा है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का विकल्प जरूर खोज रहा है। बिहार के वो युवा जो जब आंदोलित होते हैं तो सामने कोई चेहरा ही नहीं होता है। कभी चिराग पासवान, कभी पप्पू यादव, कभी उपेंद्र कुशवाहा, कभी फलाना, कभी ढिमकाना, कभी मुकेश सहनी, कभी मांझी। यही तो हो रहा है। राजद कहाँ है? तेजस्वी यादव कहाँ है? कहाँ आएंगे? जहाँ चेहरा चमकाना हो, एकदम पब्लिसिटी और स्ट्रेटजी के तहत 4 गो अपना माउथ पीस उठाएंगे, तुम आ जाओ, फोन कर देंगे, नेताजी सुनिए, बुला लीजिएगा वो चैनलवा को, उसको पैसा देते हैं ना, साथ में फोटो लगाता है फेसबुक पे, उसको बुला लीजिएगा, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर है उसका, उसको पैसा देते हैं हम, उसको बुला लीजिएगा। अब बुला के कभी बिस्कुमान में सेटिंग होती है, कभी किसी रेस्टोरेंट में सेटिंग होती है, आज सब फोटो लगा के सार्वजनिक कर दिया जाता है ताकि दुनिया देखे। आजकल वही बात है कि नंगे का खूब नाम है, जो जितना नंगा उतना ही बिग बॉस में जाइएगा, उसके ऊपर भी जाइएगा, हो सकता है कि आपको कोई नेता गाली दे दे, पूरा वायरल हो जाइए आप। आपका सबसे बड़ा टैलेंट क्या होगा? किसी नेता ने आपको गाली दे दिया, आपने गाली सुना और आप वायरल हो गए। तो मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया का उपयोग तो अपनी जगह पर है, लेकिन विषय ही नहीं होना है। जिस विषय पे मैं था, मैं प्रूफ ये करना चाह रहा हूँ कि राजनीति का पैटर्न बदला है और अब बदला लिया जाता है दूसरे तरीके से। आप सीधे लड़ाई नहीं लड़ते हैं। भाजपा के पास हिम्मत नहीं है बिहार में कि वो नीतीश कुमार से सीधी लड़ाई लड़ ले, क्योंकि लड़ेगी तो 2015 से भी बुरी स्थिति हो सकती है। और अगर भाजपा पर्दे के पीछे खेला करेगी तो पर्दा जलाने की बात भी हुई थी, मुकेश सहनी जला देंगे, लेकिन नीतीश कुमार से तो पर्दा नहीं जला था। इनको तो पता ही चला कि पर्दा के पीछे दोस्त थे कि दुश्मन। तो इसीलिए मुकेश सहनी को साथ रख लिए क्या कि पर्दा के पीछे वाला बात भी पता चल जाएगा। आगे तो हम अब आप छोड़िएगा न्यूक्लियर मिसाइल, तो हम परमाणु बोल रहे हैं, हम एटॉमिक बम ना फोड़े हैं, हम बैलिस्टिक मिसाइल भी नहीं छोड़े। अगर चिराग पासवान ने उधर से काम बिगाड़ा तो मुकेश सहनी जैसे काम बिगाड़ने के लिए उपयोग नहीं हो सकते हैं। मुकेश सहनी के राजनीति के एग्रेसिवनेस, उनका पूरी तरह से नीतीश के प्रति आस्था दिखाना, लालू यादव के प्रति आस्था दिखाना, बिहार में समाजवाद की तरफ उनका झुकाव, एनडीए में रहते हुए जो आरक्षण की बात करना, अपने समाज की आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात करना, जो बातें वो कह रहे हैं बिल्कुल तर्कसंगत है, और उन बातों को एनडीए में रह के कहते हैं तो तर्कसंगत नहीं लगती। एक और सवाल उठता है सर, भाजपा के नेता मुकेश सहनी के खिलाफ बयान देते हैं तो मुकेश सहनी पर्दा जलाने की बात तक कर देते हैं जी। जदयू के मंत्री बयान देते हैं तो कहते हैं कि हम नीतीश जी से समझ लेंगे शीर्ष नेतृत्व है। क्या भाजपा का शीर्ष नेतृत्व नहीं है? नीतीश जी इनके लिए सुलभ है, मिल जाते हैं। नीतीश जी की आवश्यकता है, इसलिए बंदूक और हथियार में दोस्ती बड़ा जबरदस्त होता है, बंदूक और हाथ में दोस्ती बहुत बढ़िया होता है। लेकिन वही बात है ना कि यही मुकेश सहनी जब भाजपा के नेतृत्वकर्ताओं से बात करना चाहते हैं तो संपर्क सीधा नहीं हो पाता है। मुकेश सहनी चाहते हैं कि हम अपने पार्टी के सबसे ऊपर हैं तो दूसरे पार्टी के ऊपर वाले लोग ही बात करें। बिल्कुल, और जायज भी है, ये गलत नहीं है। नेतृत्व से बात करें। जब नीतीश कुमार से बात करनी होती है तो देखते हैं आप, भूपेंद्र यादव खुद आते हैं और आते हैं, बात करते हैं, बाकायदा जेपी नड्डा आते हैं। और इन बातों से इतर भी, हम वापस उसी विषय पर जाना चाहूँगा मैं कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का वही उपयोग नीतीश कुमार अब कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आपने 2 विधानसभा सीटों की बात की, इसके अलावा कई जगहों पर आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं। कई जगहों पर मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे, वहाँ नीतीश कुमार लड़ेंगे। नीतीश कुमार के कैंडिडेट को मुकेश सहनी सपोर्ट कर रहे हैं, मुकेश सहनी अपने कैंडिडेट के लिए नीतीश कुमार समर्थन मांग रहे हैं, और ललन सिंह की तस्वीर तक नजर आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं जो गेम यहाँ भाजपा के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारा गया। भाजपा के खिलाफ चिराग पासवान ने एक ही जो 2 जगह कैंडिडेट वही डाला, सिटिंग कैंडिडेट था उसलिए। लेकिन आप देख लीजिए कि मुकेश सहनी और वहाँ उनमें भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है। जदयू और वो भी अपने मतलब 20 चुनाव उत्तर प्रदेश में दोहराया जा रहा है। बिल्कुल, बदला लिया जा रहा है। भले ही विपक्षी मैं बदला जरूरी नहीं कि बदला ले ही पाएंगे ये, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी एक बड़ा हिस्सा वहाँ कर रहा है पत्रकारों का कि चली जाएगी। वही एक बहुत बड़ा हिस्सा है, मैं बता दूं आपको, जो कह रहे हैं कि योगी फिर से एक बार सेट है। तो ये तो चुनाव का अंतिम रिजल्ट ही बता पाएंगे कि कितना असर पड़ा है। लेकिन एक बात जान लीजिए, अगर योगी की कुर्सी हिलती है तो आप नीतीश कुमार तो नहीं होना चाहेंगे उस स्थिति में, क्योंकि नीतीश कुमार अगर आप होंगे तो सारा इल्जाम आप पर डाल दिया जाएगा। इसीलिए नीतीश कुमार ललन सिंह के गियर में नहीं आए। नीतीश कुमार ने अपने आप को वहां से दूर रखा। जैसे भाजपा सीधे तौर पर नीतीश कुमार से लड़ाई नहीं लड़ी उस चुनाव में और चिराग को आगे किया, उसी तरीके से नीतीश कुमार अब मुकेश सहनी को आगे करके और उनके माध्यम से चुनाव लड़ना चाहते हैं। नीतीश कुमार एक भी कार्यक्रम नहीं करेंगे उत्तर प्रदेश में। क्यों नहीं करेंगे? अंतिम समय में उनसे रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं ललन सिंह की कम से कम सीमावर्ती क्षेत्रों में आ जाइए, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं। आरसीपी सिंह से उनका बातचीत हुआ है, कोई मैसेज आरसीपी सिंह ने दिया है। इन सब पर कहीं ना कहीं नज़र बनी हुई नीतीश कुमार की। भाजपा भी बहुत नज़दीक से देख रही है। और अगर मुकेश सहनी और नीतीश कुमार मिलकर 1-2 सीट पर भी डैमेज कर देते हैं और नीतीश कुमार खुद वहाँ फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहते हैं, तो इससे बेहतर कोई सिचुएशन हो सकता है क्या? सांप भी मर गया,
लाठी भी नहीं टूटी। अंधे को आंख भी मिल गया। नीतीश कुमार, हाँ बिल्कुल, नीतीश कुमार लड़े भी नहीं डायरेक्टली और योगी का काम भी थोड़ा बिगाड़ दिया। इससे बेहतर मैसेज नहीं आ सकता। देखिए, भाजपा दूध की धुली नहीं है। भाजपा ने जितना नीतीश कुमार का धोखाधड़ी किया है पिछले कुछ सालों में, उतना किसी ने किसी के साथ नहीं किया होगा राजनीति में। भाजपा ने कम नहीं किया। नीतीश कुमार के साथ बदला ले रही हो जो उन्होंने किया था 2014 में उसका, या जो भी हो, लेकिन भाजपा ने नीतीश कुमार को जब मौका मिला है तब झटका दिया है। अरुणाचल वाला घटना याद होगा ना? जी जी, विधायकों का शामिल कराना, उसका बदला नीतीश कुमार ने मिलने में कमी नहीं छोड़ी है। बना बनाया सरकार था, सिटिंग मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री तक चुनाव हार गए झारखंड में। नीतीश कुमार यहीं से लगी से घास काट दिए हैं और फिर वही नीतीश कुमार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर सही है, अगर आपको किसी सांप को मारना हो, सांप आपको काटने दौड़ेगा तो मार सकते हैं। सांप जा रहा है, आप मारने में शहीद हो जाइए तो मूर्खे न कहलाइएगा। तो नीतीश कुमार वैसे सांप को नहीं मारना चाहते। नीतीश कुमार हमला करेगा तो मारेंगे, नहीं तो भैया एगो लठेट बिठा दिया, मारते रहो। दूर से बात करते हैं। बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विरोध जिसका भी करना हो खुले तौर पे नहीं करते हैं और कई बार ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं कि एक पन्ने में दो तरफ यानी दोनों पाले के लोग की बुराइयां लिखी हुई होती हैं और जब जिसके सामने गए उसके अपोजिट वाले की बुराइयां दिखा दिए। ऐसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहे 15-14 का चुनाव देखें, उसके बाद इस बार 20 का चुनाव देखें, तमाम चीजें आपने बिहार की राजनीति में देखी है। एक बार फिर से जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चर्चा शुरू हुई है और उनके जन्मदिन के अवसर पर, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव में बड़ा झमेला देखने को मिलेगा। हालांकि परिणाम क्या आएगा, लेकिन अभी साफ तौर पे सामने आ रहा है कि वीआईपी और जदयू के गठबंधन के बाद कहीं ना कहीं भाजपा का शीर्ष नेतृत्व सोचने पर मजबूर होगा कि पूर्वांचल के क्षेत्रों में क्या परिणाम होगा और किस तरीके से वहां रणनीति बनाई जाए। इसलिए अभी कई जगहों पर वोटिंग भी बाकी है और मुकेश सहनी पहले ही अखबारों के फ्रंट पेज में छपवा चुके हैं कि भाजपा को वोट नहीं देना है। इतने खुले तौर पे मुकेश सहनी आ रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुले तौर पे नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं रिलेशन तो बनता ही है। पीछे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपोर्ट और मुकेश सहनी आगे से पर्दा जलाएंगे तो राजनीति इस तरीके से मुख्यमंत्री की चलेगी और आने वाले दिनों में वीआईपी का उत्तर प्रदेश में क्या होता है और जदयू का क्या होता है ये वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस चीरफाड़ में इतना है।